क्योंकि सर, उनमें इतनी धरना समझ देकर जरूर है यहाँ बैठ कि गए उनका जो हमायूं वर्कर है, साहब, तो उनका आपके जो पास वर्कर कोई है हिकमत वो अमली है किसी कि और आपने लीडर के इनसे पीछे डील नहीं कैसे चलेगा। करना है? क्योंकि हमारे पास दो मिसालें मौजूद हैं, एक ताहिरुल कादरी इमरान खान 2014 और दूसरा फैज़ाबाद का धरना, और ये दोनों मिसालें बहुत अच्छी मिसालें नहीं बनी बाद में हमारी सियासत के एतबार से। तो अब भी अगर आ जाते हैं मौलाना और यहाँ बैठ जाते हैं, तादाद मैटर ही नहीं करती। 1500 बंदा था फैज़ाबाद पे, पूरे शहर की ज़िंदगी आपने पता ही है, देख ही लिया था क्या हाल हुआ था। आप कैसे निपटेंगे? देखिए नदीम नदीम देखिए, मौलाना साहब और उनके साथी आए, अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं। मुल्क के कवानीन, तजर्बाकार पार्टी है ये, उनको मालूम है कि मुल्क के कवानीन क्या हैं, शहरियों का रहना सहना अफेक्ट ना करें। आपको भी मालूम जब था आप सर 2014 में इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हों तो आप इस मुल्क की जो मेन कम्युनिकेशन रूट्स हैं उनको ब्लॉक ना कीजिए। आप आए, एहतजाज करें, देखें आप कितने बंदे ले आएंगे। लॉकडाउन फैसलाबाद, लॉकडाउन लाहौर, लॉकडाउन इस्लामाबाद, ये आपने स्टार्ट किया था ना। अब आप ये दर्ज तो नहीं दे सकते इनको कि आप ये काम ना करें। सर मैं तो ये दर्स बिल्कुल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको जो आप अपना इजहार करना चाहते हैं वो आके कीजिए, मुल्क के कवानीन ना तोड़ें। कहाँ पर? डी चौक में बैठ जाएं, आ जाएं, इजाज़त है आपकी। देखिए जिधर भी आना चाहते हैं, अभी तो हमें इनका प्रोग्राम ही नहीं पता कि किधर आएंगे, क्या करेंगे। ये एंड टाइम पे आपको मैं तो कब पटारी अपनी एंड टाइम पे खोलेंगे मौलाना बड़े वो इस मामले में वो बड़े समझदार सियासतदान है, वो एक एक करके अपना पत्ता निकालेंगे और आपको परेशान करेंगे। नहीं तो वो खुद परेशान हो जाएंगे। नदीम मलिक, एक चीज पे मैं और जवाब देना चाहता हूँ जी कि नूरानी साहब बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। आई थिंक कि आपका जो फीडबैक है इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स का, वो सही हकीकत में मबनी नहीं है, और किसी किस्म की कोई शक व शुबा या इमरान खान किसी किस्म के किसी स्ट्रेस में, अगर वो स्ट्रेस में मुब्तला हैं तो वो कश्मीर की जदोजहद के लिए, वो गल्फ में अमन के लिए, सर वो अवैध साहब ने वो एक गॉसिप जो थी ना, किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई ये डर है किसी को।